अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं सवाल ले सकता हूं प्रोमिला जी। अगर सवाल नहीं है तो मैं इतना कहना चाहता हूं, जो भी बातें मैंने कही इन बातों को आप वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, इसका प्रचार करें और हर ग्राम सभा में इन वीडियोस को दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कोई एक असहाय लड़की बहन के रूप में, ननद के रूप में, भाभी के रूप में, बेटी के रूप में, ड्रॉप आउट के रूप में, चाइल्ड मैरिज की विक्टिम के रूप में, सेक्सुअल असॉल्ट के रूप के, बसों में मोलेस्टेशन के रूप में आपको मिल जाएगी। और आपको इन सारी बेटियों को एक डाकिये के पास केवल ले जाकर उनके स्मार्टफोन में जो नालसा का ऐप है उसमें नाम एंटर करके हम तक केवल पहुंचाना है। लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए बतौर सेक्रेटरी हमारे पास पुलिस के थ्रू इंक्वायरी कराने की पावर है। डॉक्टर साहब यानी सीएमओ एसएमओ के थ्रू हम मेडिको लीगल रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं एमएलसी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, उसके तहत हम कंफर्म कर लेते हैं कि कोई एब्यूज नहीं कर रहा। अगर आप दलित हैं और आपको कोई ह्यूमिलिएट करता है कि मैं, तू तो दलित है, तेरे को छेड़ूंगा, तेरा कुछ नहीं, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता, ये मानसिकता की लड़ाई है, हम मानते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं 15 का ए का 3, 15 का ए का सी, अब ये SC ST एक्ट में लिख दिया गया है, लेकिन इसको अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? हमारे PLVs, जो ये बताएंगे कि नॉर्मल विक्टिम और दलित विक्टिम में, यानी अनुसूचित जाति जनजाति की विक्टिम में जमीन आसमान का फर्क है। बतौर मेहमान की तरह हम ट्रीट करते हैं ऐसे एट्रोसिटीज के विक्टिम को, और हम उनको एक्यूज को कब बेल मिला, कब चलान फाइल हुआ, कब डिस्चार्ज किया, कब एक्विट किया, कब आर्गुमेंट्स होंगे, कब कन्विक्शन होगी, क्या सेंटेंसिंग दी, हर जगह विक्टिम को राइट सुनवाई का। और इतना ही नहीं, आने जाने का खर्चा, क्योंकि हम मानते हैं एट्रोसिटीज में गरीब तबका है। पर पूरे गांव आपको पानी नहीं पीने देता, आपके मुंह में गोबर डाल देता है, आपके यहाँ सड़ा कोई जानवर फेंक देता है, आपसे कोई लाश उठवाता है, आप इलेक्शन जीत भी जाते हो तो आपको एक्सरसाइज नहीं करने देता, आपको वोट नहीं डालने देता। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, आज भी हिमाचल में हमारे ये प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं, पूरे गांव के ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है। और कोई आपके शहर में, आपके जहां आप रहते हैं कस्बों में, वहां अगर आपको तंग करता है तो तड़ी पार, जी हाँ ठीक सुना आपने, तड़ी पार किया जा सकता है, उसका नाम चिपका दिया जाता है, उसके बावजूद अगर वो वहां घुसता है तो मैं आपको बता दूं 3 साल तक का दंड है। आपके लिए अलग प्रोसिक्यूटर, अलग जजेस क्यों बनाए गए? ताकि 90 दिन में ट्रायल खत्म हो, 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो, और ये सरकार का ड्यूटी बना दिया गया। पोक्सो की इतनी सारी गाइडलाइंस हैं, निर्भया केस, चाइल्ड विक्टिम, लेकिन रोज स्कूलों में, कॉलेजेस में आप देखते हैं 18 साल से नीचे की लड़की वल्नरेबल होती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो आप बोलते हो कि क्या हो सकता है इतने बड़े मैकेनिज्म में? नहीं, कोर्ट्स अलग हैं। एक्यूज उसका शकल नहीं दे सकता, उसकी एब्सेंस में बीच में एक स्क्रीन लगाकर क्रॉस किया जा सकता है। वकील साहब तंग नहीं कर सकते, वकील साहब लिख कर देंगे क्या क्वेश्चन पूछना है उस बच्चे से, और वो जज साहब पूछेंगे सोफिस्टिकेटेड तरीके से। क्या आपने ये जो साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी, जिसको JS वर्मा कमेटी ने पोक्सो में डाल दिया, इसके बारे में पता था? क्या आपको ये पता है कि बच्चों के केस में हम 50% जो मुआवजा हम एक एडल्ट को देते हैं, बच्चों के केस में हम 50% बढ़ा देते हैं? ये है नालसा की गाइडलाइन। क्या आपको पता है आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम आप तक पहुंचेंगे। और ये प्रयास देखो आउटरीच प्रोग्राम का, कि हम 137 करोड़ को 20,000 जजेस इस 45 डेज में गांधी जी से नेहरू जी के बर्थडे के बीच में आप तक 3 बार पहुंचेंगे। ये पूरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। और इस जज्बे को जो दिवाली और दशहरा में भी नहीं रुका, PLVs को क्या सैल्यूट नहीं बनता? क्या आशा वर्कर, आंगनवाड़ी को सैल्यूट नहीं बनता? मैं इस मंच से, इस पटल से, अपने इस 45 दिन के जीवन में, जिसमें मैं कहूंगा ये मेरे लिए भी एक विपासना था बतौर सेक्रेटरी, जिसने मुझे बदलाव दिया, मेरे अंदर एक नए विवेकानंद को जन्म दिया। क्योंकि मैंने जब ट्रांसजेंडर से, आप हमारे DLSC सिरमौर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखें, जब उनसे मैंने इंटरेक्ट किया ट्रांसजेंडर एक्ट पे, जब मैंने ड्रग एडिक्ट्स पे किया, तो सेक्शन 2764A NDPS एक्ट की वैल्यू समझ आई। आर्यन खान की कंट्रोवर्सी तक हमारा यूथ जुड़ा है। लेकिन हमारे गांव में, हिमाचल में, खिड़ता हिमाचल, यानी कि आधा हिमाचल नशे के लत में आ गया है। तो क्या 2640 NDPS एक्ट के तहत आपकी ड्यूटी नहीं है उस भांग को उखाड़ने की? 6 महीने की जेल है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके आंगन में भी भांग उगा है और आप नहीं उखाड़ते तो ये दंडनीय अपराध है। सेक्शन 37 में हर लंबरदार की, हर विलेज के चौकीदार की इनकी ड्यूटी है, कोई भी क्राइम होता है तो बताएं। ऐसे नहीं, हिमाचल के पंचायती राज एक्ट में आपको जजों की पावर दी गई, एक जजेस के बराबर आपको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया। पुलिस हमें नहीं असिस्ट करती, बतौर प्रधान आपको भी असिस्ट करने के लिए पंचायती राज एक्ट में बाउंड है। क्या आपको पता है फ्रेंडली सूट, यानी कि मेयर एग्रीमेंट पे आपके पास, जिस तरह हमारे पास लोग आ सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं। इतनी सारी पावर्स आपको दी गई हैं। ये पावर इसीलिए क्योंकि कभी गांधी जी ने सपना देखा था, 73rd अमेंडमेंट के तहत असली लोकतंत्र तब आएगा जब मेरा भारत में लोकतंत्र आएगा।
जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट के साथ और राजबाला की जजमेंट के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। ये दो जजमेंट्स हमारे हर यूथ को पता होना चाहिए कि जब पंचायती राज, जी हाँ, पंचायती राज लेवल पे एटलीस्ट जो हमारे एमपी एमएलए तक तो नहीं मगर ग्राम सभा के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके लिए जब हरियाणा में ये कानून बना कि आपके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इस पे बड़ी बड़ी ज्यादा हाहाकार मचा कि जब एमपी और एमएलए के लिए ऐसा कानून नहीं तो हमारा आपने स्टैट्यूटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इलेक्शन लड़ने का कैसे छीना। हम तो 2 बच्चे से ज्यादा भी करेंगे और हमारा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। इसमें एक बात और ऐड कर लें, क्योंकि पंचायती राज एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया कि आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आज मुझे गर्व होता है वो बोलने पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप टॉयलेट नहीं बनाएंगे स्वच्छता अभियान में, आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो बाकी कैसे फॉलो करेंगे। बजट बनाने का प्रावधान तो आपको भी 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है, आर्टिकल 243 के ABCDEF Z से लेकर ZG तक इतने ज्यादा प्रावधान में आपको ये पावर्स दी गई। तो बजट कौन बनाता है? बजट वो बनाता है जिसको नॉलेज हो। आपको मनरेगा में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं, इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मनरेगा तो महात्मा गांधी का नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है जो 100 दिन आपको काम ना देने पर बेरोजगारी भत्ता, ये तो मॉडर्न देशों में भी, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां भी पॉसिबल नहीं है। और हिमाचल तो 250 दिन देता है, केरला की तरह स्कैंडिनेविया बन गया है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन बन गया आपके इंडिया का। उस पैसे का अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजबाला और जावेद में कही, 2 बच्चे से ज्यादा बच्चा अगर आपका होगा तो रोल मॉडल कॉल बनेगा। अगर यही एक्सक्यूज आप लेते रहोगे कि एमपी और एमएलए के लिए कानून नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। लिली थॉमस से लेकर अश्विनी उपाध्याय से लेकर पीयूसीआर पीयूडीआर से लेकर लगातार हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 604 अरब लगाकर हम क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को तो अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते। शुरुआत हो चुकी है चाहे जमीनी तौर पर, और जमीनी तौर पर अगर शुरुआत हो चुकी है तो हमारा देश कितना मजबूत होगा अगर वो इस वीडियो को हर ग्राम सभा में 2, 3, 5, 10 बार लगाए, लोगों को पढ़ाए। इसीलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।